तो अगला सॉल्यूशन है हमारा केस 5। ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहली चीज तो पहचान में आना चाहिए भाई, ये लीनियर है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसकी पहचान होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यानी इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वेयर p and q where p and q are the functions of x। या तो p और q x के फंक्शंस होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ x, या फिर क्या होने चाहिए आपके कांस्टेंट होना चाहिए। या तो p और q x के फंक्शन होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब जैसे आपने पहचान लिया कि वो ये एलडीई बन रही है, शॉर्ट में एलडीई कह दूंगा मैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एलडीई बन रही है। अब बात आती है कि यहाँ से कंपेयर करके आप पी और क्यू निकाल लेंगे। पी और क्यू निकालने के बाद देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका प्रोसेस फिक्स है, आपको वही करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का शॉर्ट नेम होता है आई एफ। आपको आई एफ यूज करना है, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आप आई एफ यूज कर रहे हो तो क्या है ये, ठीक है। ऑटोमेटिकली एग्जामिनर भी जानता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये होता है ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। फिर जो सॉल्यूशन लिखना है वहां पर आपको क्या करना है, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको उसकी क्या रख देनी है, वैल्यू रख देनी है आपको आई एफ की, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, किसी और प्रोसेस को आपको फॉलो नहीं करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम ढंग से लिखें तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आए, डिवाइड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी, या एक साइड, हाँ चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो डी वाई प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, या पहले इसको एक साइड ले लो तब जाके करते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बन रही है नहीं बन रही है, बताइए बन रही है। यस सर। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x, या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो p इज इक्वल टू हो गया, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही बोर्ड में लिखना है, q इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला टर्म निकालनी है आई एफ, आई एफ होता है e की पावर पी डी एक्स, e की पावर p क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है भाई, t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव, ln हो जाएगा। तो ये हो गया आपका e की पावर dt अपॉन टी, e की पावर log t। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि e log e x, ये e सेम होते हैं तो ये हट जाता है और क्या बचता है, केवल x। तो यहाँ पर केवल t बचेगा और t आपका क्या आ रहा है, 1 1 प्लस प्लस एक्स के। एक्स स्क्वायर। तो आई एफ का वैल्यू मिल गया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी।
तो y इंटू आई एफ, आई एफ क्या आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q। तो यहाँ पर q देखिए ये है, q आ रहा है आपका साइन स्क्वायर, मेनली इंटीग्रेशन ही तो करना है। q आ रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना मैंने सीखा है। 1 माइनस cos 2। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस 2x लिखेंगे। थीटा लिखने का मतलब नहीं होता, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखिए यहाँ पर 1/2 को बाहर कर दिया, तो 1 माइनस कॉस 2x dx, ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग किया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, अलग अलग किया तो dx माइनस कॉस 2x dx। बहुत आसान है। तो ये आपका हो जाता है 1/2 dx का x, cos का sin 2x, और x का 1/2 प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? नो सर। नो सर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, dy by dx माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो क्लियरली आपको देख के पता लगना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर p और q क्लियर होना चाहिए, x के कोफिशिएंट होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से p माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, और q हो गया 2x स्क्वायर। तो आई एफ हो गया आपका e की पावर p dx, e की पावर p क्या है, माइनस dx अपॉन एक्स। और dx अपॉन एक्स क्या होता है बच्चे, आप जानते हो सारे के सारे, क्या होता है ln x। यस सर। माइनस को आगे ले गए तो x की पावर -1, तो e log e तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सर आपने जो वो इक्वेशन लिखा है वहाँ पे पी वाई नहीं है ना? बेटा p क्या होता है, यहाँ देखो दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। इधर p होता है पी वाई, वाई का कोफिशिएंट p है, और दूसरी चीज p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है। बोलिए, तो यहाँ पर p y का कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन एक्स। सर आपने जो लिखी है उस पर पूछ रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स क्यू लिखा है ना आपने? हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, पी वाई इक्वल टू, ओके। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है आपका 1 अपॉन एक्स, q क्या है 2x स्क्वायर, और आई एफ क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x dx प्लस सी। तो देखो x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए y को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। ये आपका कर्व का इक्वेशन आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए जल्दी से। नो सर। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे हम चल रहे हैं यहाँ पे, अगला प्रॉब्लम अगेन 2 बार बोर्ड में आया है। क्वेश्चन है आपका x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। ठीक है, तो सबसे पहले जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी LDE होती है, वो होती है dy by dx प्लस py इक्वल टू q। यानी dy by dx का कुछ मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय x log x, तो dy by dx प्लस y अपॉन x log x। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये क्या हो जाएगा आपका, x log x से डिवाइड होगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब LDE से कंफर्म किया, कंपेयर किया, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो p क्या हो गया,
1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और क्यू क्या हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई एफ आपका हो गया e की पावर पी डी एक्स, e की पावर p यानी कि dx अपॉन x log x आ गया। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने log x को t माना, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया dx अपॉन x। तो log x को t माना है तो dx अपॉन x dt, तो dt अपॉन t हो गया। ये तो आपका सीधा सीधा ऊपर e की पावर dt अपॉन t क्या होगा बोलिए, log t। e log e फिर 1 हो गया आपका, क्या हो गया t, और t क्या है आपका बोलिए log x। तो आई एफ आपका log x हो गया। क्लियर है। सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ क्या है आपका log x, q क्या है देखिए, q आपका आ रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, q है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और आई एफ आपका आ रहा है log x dx प्लस सी। तो y log x, अब देखिए 2 यहाँ आ रहा है log x इंटू, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया, ऑटोमेटिकली लग गया। तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा आपको log x को। क्लियर है, log को सेकंड Yes, कभी नहीं sir. लेते। तो y log x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर है मेरी बात, और टोटल का Yes. इंटीग्रेशन। ये हो गया माइनस log x अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आ रहा है dx अपॉन एक्स क्यूब। सॉरी एक मिनट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स ही होगा। आपको स्टेप्स क्लियर है ये? Yes. इक्वल टू ट्वाइस माइनस log x अपॉन एक्स और माइनस माइनस तो प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर का दोबारा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया y log x, यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स बाहर ही निकाल लेते हैं ना, तो ये आ गया 1 प्लस log x प्लस का सी। एनी प्रॉब्लम किसी को? आप ये बात देख पा रहे हैं कि जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए बहुत आसान है प्रॉब्लम। ठीक है ना। सर ये फोर्थ लास्ट स्टेप समझाना सर, कहाँ पे? फोर्थ लास्ट स्टेप। हाईलाइट वाला सर, ये वाला जी सर। फॉर्मूला जो होता है। फॉर्मूला ऐसा होता है ना ये प्रज्वल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। क्लियर प्रज्वल? जी सर। दूसरी बात, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स ही तो होता है। हाँ जी सर। हाँ जी मैंने यस तो याद सर। भी करवाया, इसीलिए याद करवाया था मैंने, समझे? यस सर। आईएफ से ही निकल गया सर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए p और q को जानने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो यानी dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स या y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p इज इक्वल टू आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और q इज इक्वल टू आ गया आपका 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x into sec square x नहीं आएगा? 10x upon cos square x. सॉरी 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, नॉट सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आई एफ निकालते हैं। आई एफ हो गया ई की पावर पी डी एक्स। ई की पावर पी हमारा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो नो डाउट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10। ये आई एफ आ गया। सॉल्यूशन, चलिए अगली स्टेप में अगले पेज पे सॉल्यूशन लिखते हैं वरना थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ क्या होगा e की पावर 10x q। q क्या है आपका 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और आई एफ आ रहा है आपका e की पावर 10x प्लस का dx प्लस का c। तो देखिए ये 10x इंटू ई की पावर 10x ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो अगर यहाँ पर हम t इज इक्वल टू इसमें 10x मान लेते हैं तो dt इज इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता है ये dt और ये हो जाता है t ई की पावर t। ये हो गया y ई की पावर 10x। ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो y ई की पावर 10x यहाँ फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला देख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी वरना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन इस तरह से प्लस सी। तो y ई की पावर 10x t ई की पावर t का ई की पावर t ये d अपॉन डी टी 1 ये ई की पावर t डी टी प्लस का c। t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c ई की पावर t कॉमन लिया, ऐसा हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो t का वैल्यू 10x रख दिया। यही आंसर था हमारा, बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी करना है? नो सर। नो सर। एनीवन, किसी को करना है? चलें आगे, नहीं तो नो सर। चलिए आगे चलते हैं। अब चलो ये जो मैंने आपको सर, पढ़ाया करना है था सर। ये dy बाई dx में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। फंसने का मतलब इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि dy बाई dx में डिफरेंशियल इक्वेशन बन ही नहीं रही होती है। देखिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पर क्या है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। यस। तो इसके लिए जो आप IF लिखते हो वो लिखते हो e की पावर p dx, ठीक है, और सॉल्यूशन लिख देते हो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए dy बाई dx में ना बन रही हो तो वो dx अपॉन dy ऐसे भी बन सकती है प्लस px इज इक्वल टू q। dx अपॉन dy में भी बन सकती है यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y या फिर कांस्टेंट। अब इधर IF क्या हो जाएगा, e की पावर p dy। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस का c। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को जो मैंने समझाया? क्लियर है सर। देखिए जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें इसमें dy बाई dx में नहीं बनेगी, कितनी कोशिश कर लें, तो इसलिए हम dx अपॉन dy में बना रहे हैं। इसको इधर ले आए
ये dy हो गया, तो ये हो गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ये dx अपॉन dy हो गया। ठीक है, अब देखिए सेपरेट किया तो ये x अपॉन y प्लस ये 2y हो गया, तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q फॉर्म में आ गई, p हो गया x का कोफिशिएंट यानी -1 अपॉन y, q क्या हो गया आपका 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाए, IF निकालें, तो IF हो जाता है e की पावर p dx p dy, e की पावर p यानी -1 अपॉन y dy, तो माइनस ऐसा का ऐसे dy अपॉन y का log y, माइनस आगे आ जाएगा, e log e 1 होता है, ये y की पावर -1 यानी -1 अपॉन y। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dy प्लस c, x इंटू IF हो गया 1 अपॉन y, देखिए q क्या है हमारा, q हो गया 2y, IF हो गया 1 अपॉन y dy प्लस का c, इससे ये कट गया, x अपॉन y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dy प्लस c, x अपॉन y ये हो गया 2y प्लस c। क्लियर है ना सबको, क्लियर है? So, 2y स्क्वायर प्लस का cy, क्लियर मेरी बात, यस सर। पक्का। यस सर। यस सर। तो देखिए y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब dy, तो dx अपॉन dy, क्योंकि dy बाई dx में बन नहीं रही है, बन सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। सर माइनस नहीं आएगा? बेटा माइनस को अंदर नहीं ले गए हम, ओके सर। ठीक है। अब देखिए ये dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान दें इस पर तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, प्लस px इक्वल टू q, तो यहाँ पर p हो गया 1 अपॉन y, q हो गया वाई स्क्वायर, तो IF हो गया e की पावर p dy, e की पावर p यानी dy अपॉन y यानी e की पावर log y, तो e log e 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया y हो गया। यस। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ, सॉरी हाँ ठीक है, dy प्लस c, x इंटू आई एफ क्या है y, q आपका आ रहा है वाई स्क्वायर। तिवारी जी क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो ये हो गया y क्यूब dy प्लस c, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यस सर।